दोस्तों नमस्कार। हम दूसरा वनडे मैच कवर करेंगे जो कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 21 सितंबर को दोपहर 3:30 बजे से हेडिंग्ले लीड्स में यह मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है। अगर मैं बात करूँ बल्लेबाजी सेक्शन की तो यहाँ पर बल्लेबाजों के लिए चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, बल्लेबाजों के लिए अच्छी खासी मतलब कंडीशन रहती हैं फर्स्ट इनिंग में भी और सेकेंड इनिंग में भी। अगर हम बात करें बल्लेबाजी सेक्शन में से तो यहाँ पर आप मिडिल ऑर्डर के जो प्ले बैट्समैन होंगे आप उन पर फोकस करके जरूर चलिएगा, ठीक है। अगर बात करूँ मैं गेंदबाजी सेक्शन की तो यहाँ पर हमारे लिए पेसर और स्पिनर दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन पेसर जो होंगे वो चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग, दोनों इनिंग में हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। जहाँ तक बात रही स्पिनर की तो स्पिनर को भी पिच से मदद मिलती है, वो भी विकेट लेते हैं लेकिन 2 से 3 विकेट मैक्सिमम, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कप्तान टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग चुनता है तो आप समझ जाना कि भाई बैटिंग के लिए अच्छी कंडीशन रह रही है और सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन निश्चित तौर पर रहेंगी। अगर इसका उल्टा होगा तो उस तरीके से आप टीम को सेट करके चल सकते हैं। अगर कप्तानी फिर कुछ टीम अलग कर दे वो बात की बात है, लेकिन हाँ इस बात के चांसेस थोड़ा सा हाई रहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 44 वनडे मैच खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 17 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 27 बार मुकाबले जीती है। तो इस रिकॉर्ड से क्लियर है, अगर 44 मैचेस में 27 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत रही है तो हम कह सकते हैं रिकॉर्ड के बेस पर कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके जीतने के चांसेस थोड़ा सा हाई रहेंगे, ठीक है ना। और 17 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी जीती है, तो हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि हाँ भाई जो की बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी जीतेगी, लेकिन थोड़ा सा चांसेस थोड़ा सा कम रहते हैं क्योंकि ये मुकाबला इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जा रहा है। दोनों टीमें बेहद अच्छी हैं, तो ये नहीं कहा जा सकता कि भाई यही जीतेगी या वो जीतेगी, ठीक है। कोई भी मुकाबला अपना जीत सकती है, ठीक हो गया। और एवरेज स्कोर की बात करें तो एवरेज स्कोर कितना है 240 का, 240 का एवरेज स्कोर है। तो ये ओवरऑल का क्या है एवरेज स्कोर है 240 रन। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर बहुत कम मुकाबले, मतलब ऐसे मुकाबले होते हैं जहाँ पर टीमें 250 से कम का स्कोर भी बनाती हैं, लेकिन यहाँ अधिकतर जो मुकाबले देखने को आपको मिलेंगे जो लास्ट में हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर 2019 के बाद आई थिंक यहाँ मुकाबले नहीं खेले गए हैं। एक बार देख लेते हैं, हाँ 2019 के बाद इस ग्राउंड पर अब तक कोई मुकाबला नहीं खेला गया है। तो यहाँ पर इस बात के चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा रहते हैं कि भाई 2019 तक जो मुकाबले खेले गए थे लास्ट के मुकाबलों में थोड़ा सा बैटिंग के लिए फ्रेंडली विकेट होगी थी। और विकेट तो मैंने आपको बताया कि औसतन यहाँ आपको 6 से 8 विकेट जो है हर इनिंग में गिरते हुए नज़र आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सूटेबल कंडीशन बॉलर्स के लिए भी रहती हैं, ठीक। और जब हम मैं आपको एक चीज़ यहीं पर रिकॉर्ड में यहीं पर क्लियर कर देता हूँ। मैंने जो लास्ट के मतलब 2024 में घरेलू जो मैचेस खेले गए थे उसके बेस पर मैंने एनालाइज़ किया, तो मैंने ये पाया कि यहाँ पर जो है थोड़ा सा बैटिंग के लिए थोड़ा सा अच्छी कंडीशन रहती है, मतलब हाई स्कोरिंग मुकाबला होने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है ना। और मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं, यहाँ पर जो आज का मुकाबला हो सकता है वो होगा, मुझे ऐसा लगता है 270 के समथिंग रहना तो निश्चित तौर पर चाहिए, ठीक है। उससे प्लस भी हो सकता है, ठीक। तो इस प्रकार की आप टीम सेट करके चलिएगा, वो आगे को मैं आपको और जानकारी देते रहूँगा, ठीक हो गया। क्योंकि जब हम टीम चुनते हैं, टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करते हैं या टीम बनाते हैं तो कई बातों को ध्यान में रखकर चलना पड़ता है। वो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि भाई किस किस टीम के बीच मुकाबला खेला जा रहा है, इस ग्राउंड पर पिच रिपोर्ट कैसी है, बैटिंग फ्रेंडली है, बॉलिंग फ्रेंडली है, बैलेंसिंग है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है, ठीक है। तो और यहाँ पर किस प्रकार के मुकाबले हुए हैं, तो तमाम चीज़ों को हमको देखना पड़ता है। ओपनर बैट्समैन किस फॉर्म में, बॉलर्स दोनों टीमों के किस फॉर्म में, अगर पिच में अगर क्या है गेंदबाजों को पिच से मदद है तो, और बल्लेबाज अगर अच्छी फॉर्म में नहीं है तो हो सकता है कि वो जल्दी उनको निपटा दें, मतलब, ठीक है। तो ये भी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। तमाम फैक्टर्स को दिमाग में रखकर आपको टीम को सेट करना पड़ता है, ठीक। ग्रैंड लीग जीतना है तो कम से कम 2-3 टीमें तो आपको कम से कम बनानी पड़ती हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो उसके बाद प्लेयर्स फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर देखिए इंग्लैंड की तरफ से और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैंने वो प्लेयर लिए जो ठीक टच में है या जिनकी फॉर्म अच्छी है। बैन डिकेट इंग्लैंड की तरफ से इनकी फॉर्म अच्छी है, हैरी ब्रुक्स की फॉर्म अच्छी है, लियाम लिविंगस्टन की फॉर्म अच्छी है। पिछला मैच बशर्ते इनका थोड़ा सा अप एंड डाउन हो गया था। जैकब बैथल, मैंने पिछले मैच में आपको जितने प्लेयर बताए थे कि ये की प्लेयर हो सकते हैं वो की प्लेयर रहे, जिसमें विल जैक्स का नाम मैंने आपको बोला था कि विल जैक्स इस मैच में एक अच्छे की प्लेयर रह सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था क्योंकि यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है। विल जैक्स हमारे लिए बॉलिंग का ऑप्शन हो सकते हैं, सेम वैसा ही हुआ, लेकिन मैंने आज भी यहाँ पर विल जैक्स का नाम नहीं लिखा है। क्योंकि उनकी
पिछला ही इनिंग उनका अच्छा हुआ था, उससे पहले के मुकाबले उनके बेकार गए थे। और ठीक है, मैं अभी आपको आगे को बताते जाऊँगा कि कौन कौन से प्लेयर हैं जिनको आपको टारगेट करके चलना है। ठीक है, जैकब बैथल ये की प्लेयर रहेंगे, बार्डन कायर्स, ठीक, इन पे फोकस करके जोफ्रा आर्चर और आदिल रशीद। ठीक है, ये प्लेयर इनकी फॉर्म अच्छी है, ठीक टच में है। इसके अतिरिक्त इंग्लैंड की तरफ से आपको किन प्लेयर पर फोकस करके चलना होगा? 3 प्लेयर जो की प्लेयर हो सकते हैं इस मैच के। ठीक है, एक विल जैक्स, नंबर 2 पर बात करेंगे हम जेम्स स्मिथ, जो कि आपको नंबर 5 पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं दोस्तों और फॉर्म भी अच्छी है। और तीसरा जैकब बैथल। ये 3 प्लेयर हमारे की प्लेयर का काम करेंगे। तो इन 3 प्लेयरों का नाम जो लास्ट में आपको बताया है, ठीक है, विल जैक्स, जेम्स स्मिथ और जैकब बैथल, तो इन पर आप खास तौर पर फोकस करके जरूर चलिएगा। ठीक है, ड्रीम टीम में मतलब अगर आप टीम बना रहे हैं तो ये की प्लेयर का काम करेंगे, क्योंकि ऐसे ही प्लेयर जो अननोन प्लेयर होते हैं वही की प्लेयर होते हैं। ठीक है, मैं कई चीज़ों को आपको बताता हूँ, बीटीओ काफ़ी लंबी हो जाती है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ट्रेविस हेड, स्टीवन स्मिथ, कैमरन ग्रीन, मानस लाबुशाने, सीन एबर्ट, एडम जंपा और बेन वार्सिस, ये जो प्लेयर हैं इनकी फॉर्म अच्छी चल रही है, तो आप इन पर फोकस करके चल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आएंगे तो ड्रीम टीम में केवल 11 ही, और ये कितने प्लेयर हो जा रहे हैं? देखिए 4 2 6 7 दूनी 14 प्लेयर। ठीक है ना, 14 प्लेयर है, 14 में से हमको 11 ही आएंगे। और इन 14 प्लेयर में से भी जिनकी फॉर्म अच्छी है, कुछ ऐसे प्लेयर भी होंगे जो इस वाले मैच में परफॉर्मेंस नहीं देंगे। और जो अन्य प्लेयर हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैंने मैथ्यू शॉट का नाम नहीं लिखा है, ठीक है, ठीक टच में है, ठीक है ना, तो नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने आते हैं और गेंदबाजी भी करते हैं। ठीक है, तो इन प्लेयरों को मैंने उनका नाम नहीं लिखा है क्योंकि उनकी उतनी बेहतरीन फॉर्म नहीं है, ठीक टच में निश्चित तौर पर है। ठीक है, तो ऐसे प्लेयर पर भी आप फोकस करके चल सकते हैं। किस वाले मैच में करना होगा, किस टाइम पर हम ऐसे प्लेयर पर फोकस करेंगे, वो मैं आपको अभी आगे जब टीम बताएंगे तो वहाँ पर क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आप इन प्लेयरों में से भी आप टीम में जब आप 2-4 टीमें बनाएंगे तो इनको रोटेट करके चलना। और जो प्लेयर मैंने आपको बताया कि प्लेयर हो सकते हैं, उनको भी आप टीम में प्रमुखता से जगह देना। ठीक है ना, 14 में से केवल आने तो 11 ही हैं। ठीक है, उसके बाद स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो देखिए यहाँ पर इस ग्राउंड पर अब तक जो मुकाबले हुए 200 से कम का स्कोर बना है 14 बार, और 200 to 249 11 बार, और 249 to 299 12 बार, और उससे ज़्यादा का 7 बार। तो मैं एक क्लियर कर दूं, ये वाला मुकाबला मेरे अकॉर्डिंग 250 से प्लस वाला मुकाबला होगा। मेरा अपना मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूं दोस्तों, लेकिन मैं एनालाइज करके ही बोल रहा हूं। ठीक है, तो ये मेरा अपना मानना है कि 270 से प्लस या उसके समथिंग ये मुकाबला हो सकता है। ठीक हो गया। अब उसके बाद बात करेंगे वेन्यू मैचेस की। वेन्यू मैचेस की बात करें, देखिए मैं 2 वेन्यू मैचेस आपको बताऊँगा। देखिए 2019 से इस ग्राउंड पर कोई मुकाबला नहीं खेला गया है वनडे का। ठीक है, जो उस समय के मुकाबले खेले गए थे, थोड़ा सा लंबा समय हो गया है, लेकिन अब बैटिंग फ्रेंडली विकेट तो है ही, और बॉल विकेट भी यहाँ गिरते हैं। ठीक है, ये बात तो निश्चित तौर पर है, मतलब जो मैंने एनालाइज किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए 2019 में जो मुकाबला खेला गया था श्रीलंका और इंडिया के बीच में, तो श्रीलंका ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की है, 264 रन बनाए, विकेट कितने गिरे हैं? 7। विकेट पर भी आप खास ध्यान देकर चलना। और इंडिया ने चेज कर लिया था 265 रन, विकेट कितने गिरे हैं? 3। ठीक, यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूं, सेकंड इनिंग में थोड़ा सा कम विकेट गिरते हैं। ठीक है, थोड़ा, ठीक है, और किसी मुकाबले में बहुत ज़्यादा विकेट भी गिरते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बोला है कि औसतन यहाँ लगभग 6 से 8 विकेट गिरते हैं, ठीक, पर इनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया स्कोर, यहाँ पर आसानी से चेंज हो गया है। ठीक है, फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा ज़्यादा विकेट गिरे हैं। ठीक, अब आप दूसरा वाले मैच को देखिए, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पर हो रहा है दोस्तों कि वेस्ट इंडीज़ ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 311 रन बनाए, विकेट कितने गिरे हैं? 6। और अफगानिस्तान ने 288 रन बनाए, विकेट कितने गिरे हैं? 10। वेस्ट इंडीज़ के सामने अगर अफगानिस्तान 288 रन बना सकती है तो इंग्लैंड चेज भी कर सकती है। ठीक है ना, एक सिंपल सी बात है, ये कहने का मतलब है मेरा, चेज भी कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि भाई यहाँ पर एक मुकाबला जहाँ पर आपने देखा कि टीम चेज से यहाँ पर इंडिया ने चेज कर लिया था, और यहाँ पर अफगानिस्तान इसको चेज नहीं कर पाई। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर दोनों प्रकार के मुकाबले हो सकते हैं, जहाँ पर टीम चेज भी कर सकती है और जहाँ पर टीम चेज नहीं कर पाएगी तो वो इतने क्लोज तो पहुँच ही जाएगी कि भाई आपको टीम में उसके बैट्समैन और गेंदबाज को भी जगह देकर चलनी होगी। तो यहाँ पर आपको इन समीकरणों को ध्यान में रखकर चलना होगा टीम बनाते वक्त। ठीक हो गया, ये मैंने आपको क्लियर करा दिया। अब हम बात करेंगे टीम किस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस वाले मैच को अगर मैं बेस मानकर टीम बनाऊं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए मैं अभी फटाफट आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो टीम श्रीलंका ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 264 रन बनाए हुए, 7 विकेट के नुकसान पर। अगर मान लीजिए कि ऐसा मुकाबला हो,
बाय चांस, ठीक है ना, हो भी सकता है, ऐसा नहीं होगा लेकिन ऐसा जैसा होगा 264 की जगह 254 या 274 का स्कोर आपको देखने को मिल सकता है। तो उसको ध्यान में रखकर हम क्या करेंगे, जो भी टीम यहाँ पर बल्लेबाजी करेगी, 5, 6, 7 नंबर का प्लेयर यहाँ स्कोर कर रहा है, ठीक हो गया, इसका मतलब क्लियर सी बात है कि जो ओपनर बल्लेबाज हैं यानी कि टॉप ऑर्डर है वो कोलैप्स हुआ होगा, ठीक है। मैं ये नहीं मानूंगा कि इस मैच में भी कोलैप्स कर जाए, लेकिन हाँ ये मान के चल सकते हैं कि अगर हम इसके बेस पर टीम बनाकर चल रहे हैं तो हम ये मान के चलेंगे कि जो टीम यहाँ पर बल्लेबाजी फर्स्ट करेगी उसके हम क्या कर सकते हैं, हम चाहें तो उसके टॉप ऑर्डर देखेंगे कि कौन सी टीम बल्लेबाजी कर रही है, इंग्लैंड बल्लेबाजी कर रही है या ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी कर रही है, जो भी टीम बल्लेबाजी करेगी हम क्या करेंगे, अगर उसके टॉप ऑर्डर के प्लेयर फॉर्म में नहीं है, मान लीजिए 1, 2, 3 में से, अगर 3 में से केवल अगर एक की फॉर्म अच्छी है तो हम सिर्फ एक प्लेयर के साथ जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, 1, 2, 3 में से केवल एक का चुनाव करेंगे, उसके बाद वरना आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, ठीक है। 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इस बेस पर अगर मैं टीम बनाऊँ तो यहाँ पर इंग्लैंड अगर बैटिंग फर्स्ट करने आएगी तो उस कंडीशन में मैं देखूंगा कि उनकी टॉप ऑर्डर में 3 प्लेयर कौन से हैं, फिल सॉल्ट, बेन डकेट और विल जैक्स, ठीक है। ये टॉप ऑर्डर है इंग्लैंड का। तो यहाँ पर बेन डकेट जो है वो अच्छी फॉर्म में है, तो अगर आप चाहें थोड़ा सा रिस्की रहेंगे, लेकिन अगर उनकी फॉर्म के बेस पर जाना चाहेंगे तो आप बेन डकेट के साथ जा सकते हैं, ठीक हो गया। और नंबर 3 पर आते हैं विल जैक्स, ठीक है। और एक चीज़ क्लियर कर दूं, मैंने आपको पिछली रिपोर्ट में बताया कि यहाँ पर सेकंड इनिंग में स्पिनर को बहुत ज़्यादा पीछे मदद नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। तो विल जैक्स जो कि गेंदबाजी कराते हैं, तो आप बेन डकेट और विल जैक्स में से किसी एक को का भी चुनाव करके चल सकते हैं, ठीक है। ये टोटली आप पे डिपेंड करेगा, वरना आप इन दोनों में से किसी एक को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। फिल सॉल्ट जो है वो बेहतरीन बल्लेबाज है, ठीक टच में है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उनको ड्रॉप करो, लेकिन अब मेरा सजेशन है, मैं इस बेस पर टीम बना रहा हूँ तो मैं विल जैक्स और बेन डकेट में से एक को पिक करके चल सकता हूँ, या हो सकता है कि किसी एक मैच में मैं एक को पिक करके, दोनों को पिक करके चलूँ। और उसके बाद नंबर 4 पर आते हैं हैरी ब्रुक्स, और यहाँ पर हमको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ नीचे के बल्लेबाज स्कोर कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में टॉप ऑर्डर में से एक प्लेयर को पिक करूँगा। उसके बाद मैं जेमी स्मिथ जो कि नंबर 5 पर, लियाम लिविंगस्टन, 2 प्लेयर, मतलब टोटली 3 बैट्समैन पर फोकस करके चल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं जैकब बैथल को अपनी टीम में लेकर चलूँगा, क्यों, क्योंकि इस कंडीशन में मेरे पास एक बॉलिंग ऑप्शन भी हो जाएंगे, ठीक है, जहाँ पर लियाम लिविंगस्टन और जैकब बैथल मेरे पास बॉलिंग ऑप्शन भी रहेंगे, ठीक। और सेकेंड इनिंग में देखिए यहाँ पर पेसर ने महज 3 विकेट लिए हैं, तो यहाँ पर मैं देखूंगा इंग्लैंड की तरफ से, तो मैं जाऊंगा या तो बार्डन कायर्स या जोफ्रा आर्चर, तो मैं इनके साथ जाना पसंद करूंगा, ठीक। आदिल रशीद नो डाउट अच्छे ठीक टच में हैं, लेकिन जो बात है तो मैं एक पेसर के साथ ज़्यादा पसंद करूंगा, ठीक है। अगर मुझे ये लगेगा कि भाई सामने वाली टीम चेज कर लेगी तो, ठीक है, वरना अगर उस कंडीशन देख लूँगा कि भाई कौन बैटिंग कर रही है, ठीक है ना, सेकेंड इनिंग में क्या वो चेस कर सकती है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं क्या करूँगा, टीम में बॉलर का सिलेक्शन एक बढ़ा के या जो भी करना होगा उस तरीके से मैं टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करूँगा, ठीक है। तो वैसे ही आप भी कीजिएगा, ठीक। अब बात आती है, अगर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग फर्स्ट करेगी तब भी आप 2 नंबर, 4 नंबर या 5 नंबर या 6 नंबर के प्लेयर को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। उनकी तरफ से ओपनर पर आते हैं मिचेल मार्श, और ये यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि भी ओपनर थोड़ा सा दिक्कत में रहते हैं, तो यहाँ पर मैं मिचेल मार्श की फॉर्म बेकार है, नो डाउट वो अच्छे प्लेयर है, लेकिन फॉर्म के बेस पर अगर मैं टीम बनाऊंगा तो मैं ट्रेविस हेड को जगह दे सकता हूँ, स्टीवन स्मिथ को भी मौका दूंगा, कैमरन ग्रीन जो कि लगातार 2-3 पर आते हैं, तो मैं इन 3 प्लेयरों को अपनी टीम में प्रमुखता से जगह दे सकता हूं। अगर मुझे ड्रॉप करना होगा तो मैं स्टीवन स्मिथ और ट्रेविस हेड में से एक को ड्रॉप करके चलूंगा, लेकिन कैमरन ग्रीन जो कि नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आएंगे तो मैं उनको प्रमुखता से जगह दूंगा, क्योंकि पेसर गेंदबाजी भी कराएंगे तो थोड़ा सा मेरे लिए एक बेनिफिट रह सकता है एक टीम में, ठीक है। नो डाउट मैं दूसरे वाली टीमों में जो प्लेयर छूट गए उनको भी मौका दूंगा, ये नहीं कि मैं और को छोड़ दूंगा, मिचेल मार्श और स्टीवन स्मिथ या ट्रेविस हेड में जिसको छोड़ूंगा उसको मैं दूसरे वाले टीम में मैं मौका देकर भी चलूंगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो आप क्या करते हैं, टॉप ऑर्डर में से इन 2 प्लेयर मिचेल मार्श, ट्रेविस हेड, स्टीवन स्मिथ और कैमरन ग्रीन, ये 4 प्लेयर में से 2 प्लेयर को मौका देकर देख लीजिएगा। मेरे लिए मार्नस लबुशाने को मैं मौका देकर देखूंगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर पेसर को मौका दूंगा, तो मैं अपनी टीम में साथ में मैं लेकर चलूँगा किसको, सीन एबर्ट या बैंड वार्सिस में से एक को, और अगर आप चाहें तो एडम जंपा और एरन हार्डी,
इन दोनों में से एक को सिलेक्ट कीजिएगा। मैं सिर्फ सिंपल रीज़न दे रहा हूँ, मैं एडम जंपा को मेरे लिए रिस्की रहेंगे, यहाँ पर स्पिनर को बहुत ज़्यादा मदद नहीं है, तो इसलिए मैं ड्रॉप आउट करके चल सकता हूँ। ठीक है, अगर आप चाहें तो पिक करके चल सकते हैं। ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। ठीक हो गया, मैंने क्या क्या बोला है आपको। ठीक, उसके बाद बात आती है सेकेंड इनिंग में बैटिंग की। तो यहाँ पर चेज हो जा रहा है और 1, 2 और 3 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, तो नो डाउट आप यहाँ पर फिल सॉल्ट को, चाहे विल जैक्स और बेन डकेट, ये तीनों में से 2 प्लेयर को मौका देकर देख सकते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन के बेस पर हम टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, हमको पता है कि भाई सेकंड इनिंग में थोड़ा सा बल्लेबाजी के लिए इजी कंडीशन है, तो आप वहाँ पर किसी भी थोड़ा सा जिसकी फॉर्म ठीक ठाक टच में है या अप एंड डाउन कर रहा है कोई बल्लेबाज, तो आप ऐसे प्लेयर को उस कंडीशन में मौका दें। इसलिए मैंने आपको पिछले मैच में आपको बताया था कि आप विल जैक्स को मौका देना। देखिए आपको विल जैक्स ने बेनिफिट दिया अभी। ठीक है ना, तो इस बेस पर ही हमको टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करना होता है। ये नहीं कि ये भी अच्छा है वो भी अच्छा, प्लेयर तो सारे अच्छे हैं तभी तो इंटरनेशनल खेल रहे हैं। ठीक है ना, वरना हम भी खेल सकते थे। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, तो उसके बेस पर ही हम उनको टीम में प्रमुखता से जगह भी देंगे और ड्रॉप भी करेंगे। ठीक हो गया, तो यहाँ पर आप जो भी टीम सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से, तो आप उनके टॉप ऑर्डर में आप चाहे 2 नंबर, 3 नंबर, 4 या 5 नंबर, ये इस तरीके से, या 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर के प्लेयर को मौका देकर देख सकते हैं उस प्लेयर की फॉर्म के बेस पर। ठीक हो गया, अभी बात आती है गेंदबाजी की। तो यहाँ पर हमारे लिए सूटेबल रहेगा गेंदबाजी में जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी, आप उसके पेसर और स्पिनर। ठीक है, अगर आप चाहें तो एक पेसर ऑलराउंडर, एक रेगुलर स्पिनर, यानी कि जो मेन स्पिनर होता है उसके साथ जा सकते हैं। सेकंड इनिंग में चाहें तो आप एक पेसर प्लस ऑलराउंडर स्पिनर के साथ जा सकते हैं। बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की। ठीक है, तो वो मैं आपको इसके मैच के बेस पर तो हमारे लिए डेफिनेटली ये रहेगा कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उनके आप प्लेयर्स को, खासतौर पर टॉप ऑर्डर के, चाहे तो आप 2 नंबर, 3 नंबर के बैट्समैन को वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। ठीक है, और फर्स्ट इनिंग से भी, ठीक है, जो 4-5 नंबर का प्लेयर होगा आप उसको भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए खुले विकल्प रहेंगे। ठीक, तो ऐसे में हमारे लिए बेन डकेट है। ठीक है, सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तो बेन डकेट, ट्रेविस हेड, स्टीवन स्मिथ। ठीक है, और ऑलराउंडर प्लेयर हमारे लिए वो प्लेयर वाइस कैप्टनसी के लिए अच्छे विकल्प हो सकते हैं जो ऑलराउंडर हो। सेकेंड इनिंग में क्या करें, गेंदबाजी करें। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में भी यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, तो ऐसे में लिविंगस्टन है, कैमरन ग्रीन है, मानस लाबुशाने है। ठीक है, तो ऐसे प्लेयर्स को भी आप, जैकब बैथल, ये प्लेयर ऐसे वाले मैच के लिए हमारे वाइस कैप्टनसी का एक अच्छा विकल्प रह सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि रहेगा, लेकिन हाँ मे भी अगर ट्राई करना चाहें तो रिस्की लेकिन बहुत रहेगा, आप चाहे तो ड्रॉप करके चल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। अब बात आती है दूसरा वाला मैच। अगर इस प्रकार के भी इसी ग्राउंड पर मुकाबले होते हैं जहाँ पर टीमें हाई स्कोरिंग बनाती हैं और सेकेंड इनिंग में भी टीम क्या कर लेती है, चेस करने की काफ़ी नज़दीक पहुंच जाती है, या अच्छी टीम हो तो कर भी सकती है। ठीक है, दोनों विकल्प यहाँ पर भी खुले रहेंगे। तो ये हाई स्कोरिंग वाले मुकाबले के बेस पर टीम बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर का प्लेयर हाई स्कोर कराए, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर का, दोनों, यानी कि दोनों साइड से टॉप ऑर्डर के प्लेयरों को हम टीम में पिक करके चलेंगे। ठीक है, तो ऐसे वाले मैचेस में हमारे फिल सॉल्ट, बेन डकेट, विल जैक्स, हैरी ब्रुक्स, स्टीवन, ये जो टॉप ऑर्डर, चाहे ऑस्ट्रेलियन हो या इंग्लैंड के प्लेयर हों, उनके टॉप ऑर्डर के प्लेयर अगर जिसकी फॉर्म अच्छी है या जिसकी फॉर्म थोड़ा सा डामाडोल भी चल रही है, तो उनको भी आप टीम में प्रमुखता से जगह देंगे। टोटली कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपके लिए बल्लेबाज, ठीक है, टॉप 5 में से अगर आप चाहें या टॉप 6 में से चाहें तो 3 बल्लेबाजों को आप प्रमुखता से जगह देना, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। ठीक हो गया, और फर्स्ट इनिंग बॉलिंग में और सेकेंड इनिंग बॉलिंग में हमको क्या करके चलना होगा। तो फर्स्ट इनिंग में तो यहाँ पर क्या है कि पेसर 3 विकेट ले रहे हैं, स्पिनर तो एक पेसर एक स्पिनर के साथ आप रेगुलर जा सकते हैं। अगर ऑलराउंडर पेसर बॉलर है तो उसको भी टीम में जगह दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कि भाई ऑलराउंडर प्लेयर किस नंबर पर बल्लेबाजी, अगर वो 4-5 नंबर पर बल्लेबाजी करने आता है निश्चित आप उसको टीम में जगह दें। अगर वो 8 नंबर पर बल्लेबाजी करने आता है लेकिन ऑलराउंडर है तो ऐसे ऑलराउंडर की हमारे को उस जगह पर ज़रूरत नहीं है जहाँ पर टीम में जो है बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन हो। ठीक है, ठीक, तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। ठीक है, अब बात आती है सेकेंड इनिंग बॉलिंग की। तो यहाँ पर 8 विकेट पेसर ने लिया है, स्पिनर ने 1 विकेट लिया है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि सेकेंड इनिंग में इस वाले मैच में भी पेसर 8 ही विकेट लेंगे, हो सकता है कि 4 से 5 विकेट या 4 से 5 विकेट ले। ठीक है, स्पिनर 1 के बदले में 3 विकेट ले। तो इस कंडीशन को ध्यान में रखकर आप टीम में 1 या 2 पेसर बॉलर का सिलेक्शन करना। अगर आप चाहें तो किसी मैच में आप एक रेगुलर स्पिनर के साथ है, ऑलराउंडर स्पिनर, ये 2 पेसर और एक ऑलराउंडर स्पिनर के साथ जा सकते हैं। तो और कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के लिए तो यहाँ पर बल्लेबाजी सेक्शन से ही आपको सिलेक्शन करने में ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर थोड़ा सा रिस्क लेना चाहेंगे तो आप पेसर बॉलर के साथ वाइस कैप्टनसी के लिए जा सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये चीज़ें आपकी क्लियर होगी। ठीक,
और वाइस कैप्टनसी में और बॉलर्स बॉलर्स तो जो टीम सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी, ठीक है, जो भी। और फॉर्म की बात करूँ तो जोफ्रा आर्चर की फॉर्म ठीक है, बैडन टायर्स की फॉर्म है अच्छी है। सीन एबर्ट जो है T20 में ज़्यादा अच्छे गेंदबाज निश्चित तौर पर है, ठीक है, नो डाउट कि वो अच्छे गेंदबाज हैं। वनडे में बहुत ज़्यादा विकेट नहीं लेते हैं वो, लेकिन ठीक है विकेट लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो जिस तरीके से उनका T20 में प्रदर्शन था उस तरीके से नहीं। ये हो सकता है कि वो 2 विकेट ले लें, 3 विकेट ले लें, लेकिन जब लेते हैं, लेकिन लेते गुच्छे में विकेट है वो। उस बॉलर की मैंने एक खास बात देखी है, जब लेगा तो 2-3 विकेट एक साथ पिक करता है, ठीक है ना। तो और बेन वार्सिस भी एक अच्छे विकल्प हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कीजिएगा, ठीक हो गया। अब बात करेंगे हम प्लेयर्स प्लेइंग 11 की। तो प्लेइंग 11 की बात करें तो फिल शॉर्ट नंबर 1 पर मिलेंगे 17, 39, 20। ये इनका करंट का फॉर्म है, ठीक उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है जहाँ पर आप बल्लेबाजी सेक्शन के बेस पर टीम में प्लेयर का सिलेक्शन, तो वहाँ पर फिल शॉर्ट को मौका देकर देखिएगा। बेन डकेट 95 ज़बरदस्त फॉर्म में, वाइस कैप्टनसी की एक प्रमुख चॉइस बनेंगे, ठीक है। जैसी इनकी फॉर्म है, हो सकता है प्लेयर का कोई भी एक खराब दिन आ सकता है, ठीक है ना, चाहे वो बैटिंग पिच ही क्यों ना हो, ठीक है। विल जैक्स नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आते हैं, पिछले मैच में 62 रन 0 विकेट, ठीक है, 12-6। ये इनका करंट का फॉर्म थोड़ा सा बेकार चल रहा है, लेकिन पिछले मैच में इन्होंने ज़बरदस्त बल्लेबाजी की है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप टीम किस प्रकार से बना रहे हैं, उस आधार पर आप टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करना है। हैरी ब्रुक्स की फॉर्म ठीक टच में है, इस प्लेयर पर फोकस करके चल सकते हैं। जेमी स्मिथ, ठीक है, करंट की फॉर्म 23, 16, 67, ये है, ठीक टच में है। जेमी स्मिथ अननोन प्लेयर में रिस्की प्लेयर रहेंगे, अगर आप चाहें तो पिक करके चल सकते हैं। लियाम लिविंगस्टन, ठीक है, 13 रन 1 विकेट, 87 रन 2 विकेट, ये इनका करंट का फॉर्म लाजवाब है, ठीक है। इस प्लेयर के साथ भी आप जा सकते हैं और टीम में मौका देकर देख सकते हैं। नंबर 7 पर आपको मिलेंगे कौन, जैकब बैथल। नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने आते हैं। जब कंडीशन किस पेस पर टीम बना रहे हैं उस पेस पर ही इनको मौका देना, वरना बैटिंग वाली उस अकॉर्डिंग पर टीम बनाएंगे तो जैकब बैथल को आप ड्रॉप करके चल सकते हैं। बैडन कार्ड्स करंट की फॉर्म इनकी अच्छी है, ठीक है ना, इनको आप टीम में पिक और ड्रॉप दोनों करना। मैथ्यू पॉट्स 1 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 3 विकेट, ये इनका करंट का फॉर्म है, अच्छे गेंदबाज है, पिक ड्रॉप कंडीशन अप्लाई, ठीक। नंबर 10 पर मिलेंगे कौन, जोफ्रा आर्चर, करंट की फॉर्म लाजवाब है, ठीक है, नो डाउट आप इनके साथ जा सकते हैं। आदिल रशीद, मैंने बोला कि स्पिनर को पिच से बहुत ज़्यादा मदद नहीं है, लेकिन ये नहीं कहा कि बिल्कुल मदद नहीं है, तो किसी में पिक और किसी में ड्रॉप करके चलना, लेकिन ठीक हो गया। उसके बाद बात करेंगे हम किसकी, ऑस्ट्रेलिया के प्लेइंग 11 की। तो नंबर 1 पर मिचेल मार्श की फॉर्म बेकार चली है, सीधी बात है, लेकिन बैटिंग कंडीशन और सेकंड में बल्लेबाजी करेंगे तो इस प्लेयर पर आप फोकस करके चल सकते हैं। ट्रेविस हेड नो डाउट ज़बरदस्त बल्लेबाज है, जहाँ पर बल्लेबाजी के लिए टीम बना रहे होंगे कैप्टनसी सीधे टाँग के देना इनको। उसके बाद बात करेंगे हम किसकी, स्टीवन स्मिथ की। स्टीवन स्मिथ का करंट का फॉर्म देखिए आप, 32, 88 ज़बरदस्त फॉर्म में है, ठीक है। इस वाले में ऐसा फ्लॉप आ जाए वो बात की बात, करंट की फॉर्म की बेस पर सिलेक्शन बनता है। कैमरन ग्रीन सिलेक्शन, इनको भी आप कलेक्ट करके चल सकते हैं। मानस लाबुशाने करंट की फॉर्म के बेस पर नो डाउट, मैंने पिछले मैच में भी बोला था कि आपको CBC के लिए एक ऑप्शन रहेंगे, ठीक है ना। और कैमरन ग्रीन को आप क्या कर सकते हैं, किसी मैच में पिक, किसी मैच में ड्रॉप करके चलना, लेकिन मानस लाबुशाने को थोड़ा सा सोच समझ के आप ड्रॉप करके चलना। उसके बाद एलेक्स कैरी की बात करें तो नंबर 6 पर थोड़ा सा रिस्की रहेंगे, अगर आपको लगेगा पिक करना है तो करना, वरना आप ड्रॉप करके चल। मैथ्यू शॉर्ट, ठीक है, ये हो सकता है कि नंबर 6 पर आपको बल्लेबाजी करते हुए नजर आ जाए, ठीक है। आपके पास एक विकल्प रहेंगे गेंदबाजी का, पिच से स्पिनर को बहुत ज़्यादा मदद नहीं है, आप इस बात को भी ध्यान में रखकर चलेगा, लेकिन इनमें काबिलियत है, नो डाउट, ये आपको एक आध विकेट दे सकते हैं, ठीक है। नंबर 8 पर मिलेंगे एरन हार्डी, ठीक है, करंट की फॉर्म 0 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, ठीक है। अगर ये नंबर 8 पर अगर ये बल्लेबाजी करेंगे, अच्छे हिटिंग कर लेते हैं एरन हार्डी, ठीक है, गेंदबाजी भी ठीक ठाक करते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो कंडीशन के बेस पर ही पिक करना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। सीन एबर्ट की बात करें तो करंट की फॉर्म लाजवाब है, ठीक है। एडम जंपा की बात करते हैं, उसके बाद करंट की फॉर्म इनकी भी ज़बरदस्त है, ठीक है। जिनकी करंट की फॉर्म ज़बरदस्त है उनके बारे में ज़्यादा बात करना भी बेवकूफ़ी हो जाएगी। बेन वार्सिस की करंट की फॉर्म इनकी भी ज़बरदस्त है। तो इनकी जो गेंदबाज हैं, खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया के जो गेंदबाज हैं, उनके लगभग सभी की फॉर्म अच्छी है, ठीक है, जो मेन उनके गेंदबाज हैं, ये तो आप फोकस करके चलना, तो इनको कंडीशन के बेस पर ही आप पिक और ड्रॉप करके चलना। फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रिडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।